नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम कल कल हमने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, आज उससे कुछ आगे सीखते हैं। उसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है लेसेपे। लेसेपे क्या होता है? इसका नाम होता है पूरा नाम होता है लघुत्तम समापत्ति। तो लेसेपे दो विधि से निकाला जाता है। एक होता है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, दूसरी होती है संक्षिप्त विधि से अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसमें प्रत्येक संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। इसमें सभी संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं पहली विधि। जैसे मान लो हमें 10, 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें पहली विधि काम में लेते हैं। तो पहली विधि में हमें सबसे पहले 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें अभाज्य संख्या की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कल हमने लिखा था अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये 1 से 50 तक गिनती की कुछ अभाज्य संख्या हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो विधि है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है संक्षिप्त अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम पहली विधि से 10, 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है वो 2। इसका इकाई 0, इसका मतलब 2 का भाग इसके अंदर जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके अंदर 5 का भाग दे देंगे। हमारे पास उत्तर आएंगे 1। अब दूसरी संख्या 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई क्या है? 2 है, तो इसके अंदर 2 का भाग पक्का जाएगा। तो 2 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 6। फिर 6 सम संख्या है, 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा, इसलिए हम फिर 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास आएंगे 3। 3 स्वयं अभाज्य संख्या है, जिसमें केवल 3 का ही भाग जाएगा। ऐसे ही हमारी तीसरी संख्या है 16। तो 16 का इकाई का अक्षर है 6, जो सम संख्या है। सम संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 का भाग 16 में दिया, 8 आ गए। 8 फिर सम संख्या आ गई, 8 के अंदर 2 का भाग देंगे, 4 आ गए। 4 फिर सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग फिर से जाएगा। 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गए 2, फिर 2, लास्ट में 1 आ गया। अब इन सब का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया जाता है। 10 बराबर 2 गुणा 5। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। ऐसे ही 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनको वापस चेक करते हैं। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इनका हमें लेसन निकालना है, 10 और 12 और 16 का। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 10, 12 प्लस 16 का लेसन। अब इसमें सबसे ज्यादा 2 से शुरुआत करनी है। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। सबसे ज्यादा 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है।
तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 आ गया, 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन सबको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 को 5 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 40, 80 4, 520 24, तो इसका लेस आ गया 240। अब ये लेस है के अंदर अपन उत्तरों की जांच कर सकते हैं। लेस है के अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 10 का भाग 240 में जाता है, 12 का भी भाग 240 के अंदर जाता है, और 16 का भाग भी इसके अंदर जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा लेस एकदम सही है। हमने पहली विधि से हल किया था, यानी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल के इनका लेस निकाला था। अब हम दूसरी विधि काम में लेंगे, संक्षिप्त विधि द्वारा लेस है। तो इनको ऐसे वापस सारणी बनानी है और तीनों को एक साथ लिखना है, ठीक है। नियम वही रहेगा, हमें केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और 2 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है उसमें दे देंगे, नहीं जाता वो वापस संख्या वैसी वैसी उतार देंगे। तो सबसे पहले 2 है, 2 का भाग 10 में जाता है, कितनी बार जाता है, 5 बार। 2 का भाग 12 में जाता है, सम संख्या है, 6 बार। 2 का भाग 16 में जाता है, कितनी बार जाता है, 8 बार। ऐसे ही 2 का भाग 5 में नहीं जाता, 5 ऐसा कैसा होता है, तो 6 में जाता है, सम संख्या है इसलिए 3 बार जाएगा। 8 सम संख्या है तो 4 बार चला गया। 2 5 में नहीं जाता, 3 भी सम अभाज्य संख्या है, सम भी नहीं जाता। 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार। ऐसे ही वापस 5 में नहीं जाता, उतारते रहो, 3 में भी नहीं जाता, 2 में जाता है 1 बार, ठीक है। अब 2 का भाग इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो 3 का भाग जिस संख्या में जाता है उसमें दे दो, बाकी वैसी वैसी तो यहाँ पर भी 1 आ गया। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5, तो यहाँ पर भी कितना है, 5। तो 5 एकम 1 का 1, जिसमें संख्या का भाग जाता है वो दे दो, नहीं जाता वो वैसी वैसी उतार देंगे। तो पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, लास्ट में 3 और 5 का भाग दिया। अब इन सबको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 12, 16 का लेस है। इन सबको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, इन सबको गुणा करेंगे तो वापस 240 आएंगे। यानी किसी से विधि से, किस विधि से भी आप लेस निकाल लो, इनका उत्तर एक जैसा ही आएगा। अब उत्तरों की जांच करते हैं कि हमारे उत्तर सही है या गलत है। लेस के अंदर इन तीनों संख्या से उत्तर हमेशा ज्यादा या बड़ी संख्या में उत्तर आएंगे और तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें 10 का भाग 240 में जाता है, 12 का भी जाता है और 16 का भी जाता है। इस तरह हमने दोनों विधि से लेस का निकालना सीख लिया। आइए हम लेस का एक उदाहरण जोड़ लेते हैं। 15, 18 और 21 का लेस निकालना है। तो सबसे पहले हम पहली विधि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इकाई क्या है, 5। इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। तो 3 के लिए भाजकता का नियम होता है अंकों का योगफल। तो 5 रे कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 में 3 का भाग जाता है और वैसे भी 3 के पार्टी में
15 आता है, यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ वही संख्या लिखनी है जो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। तो यहाँ पे भाग दिया 5 आ गए, 5 खुद अभाज्य संख्या है इसलिए 5 एकम 5। अगली संख्या है 18। तो 18 क्या है? सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग पक्का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता और वैसे भी ये सम नहीं है, विषम है, और 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो कहने का मतलब 3 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। यदि 2 का भाग नहीं जाए तो हम 3 का भाग देंगे। कितनी बार आ गया? 3 बार। 3 खुद अभाज्य संख्या है इसलिए 3 एकम 3। ऐसे ही हम 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई क्या है? 1, इसलिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए 3 का देंगे। 3 के पहाड़े में 21 आता है और इनके अंकों का योग कर 2 1 3। ठीक है, कितनी बार गया? 7। 7 एकम 7, यानी 7 खुद अभाज्य संख्या है। तो अब इनको 15 18 21 का लेस। तो लेस के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5। 18 के कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। और 21 के कितने हैं? 3 गुणा 7। तो देखो 5 3 15, 2 3 6 6 3 18, 3 7 21। तो इनमें सबसे ज्यादा अधिकतम आता है उसको लेना है और जो एक बार आता है उसको ले लेते हैं। तो सबसे छोटी बार संख्या है 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कितनी बार है? एक बार, उतार लो। इसमें 3 एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार। तो अधिकतम कितनी बार हुआ? 2 बार। 3 ले लिया। इसमें 5 1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अधिकतम 1 बार हो गया। 7 ओनली फॉर 1 बार है, 1 बार ही। तो इसे इनको सबको क्या करना है? गुणा। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजू 90 और 90 को 7 से गुणा करा, 9 7 63 का 63 और 0 लगा दिया। तो इसका लेस है हो गया। अभी हमने अलग अलग करके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल के इनका लेस निकाला था। अब हम इनको संक्षिप्त विधि से इनका लेस निकालते हैं। 15 18 और 21। नियम वही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करनी है। जिस संख्या में भाग जाता है उसमें ले लेंगे, नहीं रहेगा वो संख्या तार कर देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 15 में नहीं जाता, तार दिया। 18 में 2 का भाग दिया, 9 आ गए। 21 में नहीं जाता। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। तो 3 का जिस संख्या में भाग जाता है उसमें दे देंगे। तो यहाँ पे भाग जाएगा 5 बार, यहाँ 3 बार और 7। तो देखो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 1 कम 3 एकम 3, यहाँ से 7 का 7। 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आती है। तो 5 एकम 5, 1 का 1, 7 बच गया। 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, ये खुद अभाज्य है। तो 1 एकम 1, 7 एकम 7। तो पहले 2, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लेनी है। फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो इन सबको एक साथ बता देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 15 18 21 का लेस है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, उत्तर आएंगे 630। उसमें भी कितने आए थे? 630। तो 15 का भाग 630 में जाता है, 18 में भी जाता है
और 21 का भी जाता है। इसका मतलब ये हमारा जो उत्तर है वो सही है। इसमें सीधा नहीं पूछ के अगला कई बार पूछ लेता है कि वह इन जैसे ये संख्या ले दी, क्या इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इसमें पूरा पूरा भाग जाए। तो यानी कहने का मतलब इनका पूरा पूरा भाग उस संख्या में जानना चाहिए। यही हमारे उत्तरों की जांच है। तो आज का गृह कार्य पहला सवाल है 10, 16 और 18 को आपको लैसे निकालना है दोनों विधि से। फिर 5, 10 और 15 का। फिर 3 नंबर सवाल में 21, 27 और 35 का। फिर 4 नंबर में 30, 40 और 50 का लैसे पर निकालना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लैसे पर आपको समझ में आया होगा और घर पे भी आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।